हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस का जो पोर्शन है उसका थर्ड प्रैक्टिस सेट आज है जीएस का। इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड यानी 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप पहले इसको लेने के साथ साथ उनको भी कंप्लीट कीजिए। और उन दोनों क्लास की जो पीडीएफ है और इस क्लास की भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स पर क्लास अपलोड होने के बाद, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे क्लास अपलोड होने के बाद पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाती है। तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो बिना आपका समय गंवाते हुए हम शुरू करते हैं इस क्लास को, जो क्विक रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई कब हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली, हैरल्ड डोमार मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 तक चली, महालिनोविस मॉडल के ऊपर। अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना पूछे तो 61 से लेकर 66 तक चली, सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर। और चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1969 यानी कि 1969 से 1974 के बीच चली, किसके? रुद्र एंड एस मन्नो मॉडल पर। और जो 1966 से लेकर 1969 के बीच का जो 3 वर्ष का था समय, इसको क्या कहा गया है? योजना अवकाश कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ये क्वेश्चन कल भी हमने आपको पढ़ाया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। कौन? पतंजलि थे। जैमिनी ने क्या लिखा? तो पूर्व मीमांसा किसने लिखी? जैमिनी ने लिखी। अद्वैतावाद के जनक कौन है? तो शंकराचार्य हैं। अगर पूछा है बाद एरड़ किसके हैं? तो ये उत्तर मीमांसा के जनक हैं। चौथा क्वेश्चन है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो ये वायलिन बजाते हैं। क्या? वायलिन बजाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आर्टिकल जो 21 है, जिसमें जीवन जीने का अधिकार है, इसके अलावा कौन कौन से इसमें अधिकार शामिल हैं? तो इसमें स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है, भोजन का अधिकार भी शामिल है, पानी का अधिकार भी शामिल है, एकांत रहना, आप किसी से बातचीत नहीं कर सकते, करना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी अधिकार है। विदेश में घूमने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21 में है। आत्महत्या न करने का अधिकार। आप कभी सोचा है कि आत्महत्या न करना अपराध क्यों होता है? आत्महत्या करना अपराध इसलिए होता है क्योंकि आप पर जो आपके परिवार के लोग होते हैं वो निर्भर होते हैं। अगर आप आत्महत्या कर लोगे तो उनकी निर्भरता का क्या होगा? इसलिए आप उन लोगों के क्या हो जाते हो? दोषी हो जाते हो। तो इसीलिए आत्महत्या आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आत्महत्या करना क्या है? अपराध है। अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक करो। आगे देखते हैं, आर्टिकल 19 ए क्या कहता है? मीडिया बोलने का अधिकार किस? प्रेस की स्वतंत्रता किसके पास है? आर्टिकल 19 ए में। आरटीआई भी 19 ए में है। बोलने का अधिकार किस में? आर्टिकल 19 ए में। किसी का पुतला फूंकने का अधिकार 19 ए में है। झंडा फहराने का अधिकार किस में? 19 ए में है। मौन रहने का अधिकार किस में है? तो ये भी 19 ए में है। 20 आर्टिकल 20 में क्या है? दो सिद्धि से संरक्षण किस में? आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 के काम में क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में संबंधित है। छठवां क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई? तो 74वें संविधान संशोधन में क्या? 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिका को मान्यता प्राप्त हुई। और 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। सातवां क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा हो तथा त्रिज्या पृथ्वी के बराबर हो, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण g/2 होगा। आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस पशु का सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश किस लिए जाता है? टाइगर स्टेट के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में किसके? बाघ के सबसे ज्यादा अभ्यारण्य हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक जो
ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है वो कौन सा है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये लेह हवाई अड्डा है। कौन सा? लेह, जिसे कासक बकोला अब कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी भू सीमा किन दो देशों के बीच है? तो ये यूएसए और कनाडा के बीच में है। कितनी? 8,891 किलोमीटर। बगदाद किसकी राजधानी है? तो बगदाद इराक की राजधानी है। इराक की मुद्रा क्या है? दीनार मुद्रा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बात है। और चीन की क्या है राजधानी? तो बीजिंग है, मुद्रा रेमनवी है। और रूस की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी वो क्या है? मॉस्को है। और मुद्रा क्या है? रूबल है। 12वां क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा देश में स्थित एक कब्र है जिसका औरंगजेब के बेटे आराम शाह ने 1678 में निर्माण कराया। ये कहाँ है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। और ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा कहा जाता है। या दक्षिण का ताजमहल किसे? तो बीबी का मकबरा। 13वां क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई देश किस वर्ष लड़ी गई? तो कन्नौज की लड़ाई 1540 में लड़ी गई। और 1539 में किसका? चौसा का युद्ध हुआ। किसके? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। 14वां क्वेश्चन है, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? तो जावा को सन माइक्रो सिस्टम्स ने विकसित किया। 15वां क्वेश्चन है, यदि गति में रहने पर घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो घुमाव गति कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, उस प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। तो किसने? राजवर्धन सिंह ने जीता था। कब? 2004 के एथेंस के ओलंपिक में। और 1952 में क्या? तो केडी जाधव ने क्या? कांस्य पदक जीता था। और 2008 में क्या? गोल्ड जीता था। किसने? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। 18वां क्वेश्चन है, हैरी पॉटर श्रृंखला किसने लिखी? तो जेके रोलिन ने लिखी। 19वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दी गाइड किसने लिखा? तो आर के नारायण ने लिखा। और दी डार्क रूम किसके? तो ये भी आर के नारायण की है। और अरुंधति रॉय की आप कभी मत बोला, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 20वां क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। और सोडियम धावन सोडा क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट है। 21वां क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राज्य मंत्री कौन था? तो राज्य मंत्री कौन था? टोडर मल था। अकबर में कितने नवरत्न थे? तो 9 रत्न थे। तो जैसे बीरबल हुआ, बीरबल का नाम क्या है? तो ये मोहनदास नाम है। तानसेन का क्या है? रामतनु पांडे हैं। अबू फजल हुए। मानसिंह कितने मनसबदार था? तो 7,000 घोड़ों का क्या था? मनसबदार था। अब्दुल रहीम खान खाना था। हकीम हुकाम था, ये क्या था? ये डॉक्टर था। मुल्ला दो प्याजा था। और फैजी था। फैजी क्या था? एक मैथ का टीचर। 22वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। इसका व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। 23वां क्वेश्चन है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जिलेट ने किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? तो रोमर ने नापा। पैराशूट का आविष्कार किसने किया? तो लोना मार्ड ने किया। सिलाई मशीन किसने? हॉवे ने की। और वॉशिंग मशीन किसने? तो एल्वा फिशर ने की। और ओवन का आविष्कार किसने किया? तो पर्सी स्पेंसर ने किया। 24वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया? तो चौरी चौरा घटना जो कि 4 फरवरी 1922 की थी, गोरखपुर में हुई। तो इसी के कारण क्या असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने समाप्त कर दिया। पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 में हुआ।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ। और डॉक्टर इरविन समझौता कितना हुआ, कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 में हुआ। 25वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार मनाया गया था 1972 में, जिसमें 119 देशों में भाग लिया। और पूरा विश्व कब से मनाने लगा? तो ये 1973 से मनाने लगा। 26वां क्वेश्चन है, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? किसके कारण माना जाता है? तो जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण माना जाता है। 27वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति। ये 5 कब हुए? तो 1901 में स्टार्ट हुए। लेकिन अर्थशास्त्र का कब हुआ? 1978 में स्टार्ट हुआ। 28वां क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण किया जाता है? संकटापन्न पादप और जीव जंतु जो अपनी नष्टता के कगार पर है, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें किस में शामिल किया जाता है? रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। कोयले की किस्म सबसे बेहतरीन कौन सी है? सबसे अच्छी कोयले की किस्म कौन सी है? तो एंथ्रेसाइट, जिसमें 95% क्या होता है? कोयला, कार्बन होता है। फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर कौन होता है? पीट कोयला। सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला। 30वां क्वेश्चन है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड यानी कि CO बनती है। औंधी ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो औंधी ताल कहाँ है? वाराणसी में है। रामगढ़ ताल और चिलुकवा ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। करेला और इजौता ताल कहाँ है? लखनऊ में है। और लिलौर ताल कहाँ है? वाराणसी में। सुहार ताल कहाँ है? बलिया में है। कीथम झील या कीथम ताल कहाँ है? तो ये आगरा में है। 32वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। चूना पत्थर कहाँ? तो सोनभद्र के लिए प्रसिद्ध है। गिलास सेंट्स कहाँ? तो प्रयागराज में। तांबा कहाँ? ललितपुर से संबंधित है। 33वां क्वेश्चन है, हेरिटेज आर्ट के तहत कौन से जिले शामिल हैं? तो आगरा, लखनऊ और बनारस। 34वां क्वेश्चन है, देवा मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये बाराबंकी में आयोजित होता है। 35वां क्वेश्चन है, 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? कौन करेगा? तो भारत करेगा। 36वां क्वेश्चन है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये नासिक, महाराष्ट्र में होगा। 37वां है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग मिला? तो ये अयोध्या के लड्डू को GI टैग मिला। स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा रहा? तो ये चांगी एयरपोर्ट रहा, चांगी एयरपोर्ट। तो यहाँ पर हमारी जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इसकी PDF चाहिए तो मैं मेरी टेलीग्राम चैनल DNX एग्जाम बोर्ड इस पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।